हेलो गाइस, वेलकम टू ज्योग्राफी ऑन टिप्स। सो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पढ़ रहे थे और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मेजर प्रॉब्लम्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Although cotton textile is one of the most important industries of India, it suffers from many problems. तो दोस्तों, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ इंडिया की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस भी करनी पड़ती हैं दोस्तों। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को आज हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहली प्रॉब्लम है स्कार्सिटी ऑफ रॉ कॉटन। इसका ए पॉइंट है इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफर्ड अ लॉट एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन बिकॉज मोस्ट ऑफ द लॉन्ग स्टेपल कॉटन ग्रोइंग एरियाज वेंट टू पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था तो लॉन्ग स्टेपल ग्रोइंग एरियाज जो थे वो पाकिस्तान के एरिया में चले गए थे, जिनकी वजह से दोस्तों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी सफ़र करना पड़ा था रॉ मटेरियल के लिए। नाउ इसका बी पॉइंट है ऑल्दो मच हेडवे हैज़ बीन मेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ रॉ कॉटन, इट्स सप्लाईज हैज़ ऑलवेज फॉलन शॉर्ट ऑफ द डिमांड। तो दोस्तों काफ़ी मेजर्स ले गए और काफ़ी कोशिश करी गई रॉ कॉटन के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स रॉ कॉटन की जो सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, जितनी डिमांड थी उससे बहुत ज़्यादा कम थी और ये इंडस्ट्रीज़ की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी। नाउ इसका सी पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंटली मच ऑफ द लॉन्ग स्टेपल कॉटन रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय रिसोर्टिंग टू इम्पोर्ट्स। तो दोस्तों ज़्यादातर लॉन्ग स्टेपल कॉटन की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो लोग इम्पोर्ट से पूरी कर रहे थे, मतलब दूसरी कंट्रीज से लोग जो है इंडिया में कॉटन मंगाते थे अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए। नाउ फ्रेंड्स, दूसरा प्रॉब्लम है ऑब्सोलीट मशीनरी। इसका ए पॉइंट है मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स आर ओल्ड विद ऑब्सोलीट मशीनरी, दिस रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्टिविटी एंड इंफीरियर क्वालिटी। सो फ्रेंड्स, ऑब्सोलीट मशीनरी का मतलब होता है वो मशीनरी जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है और उससे अब काम नहीं करा जा सकता। तो दोस्तों इंडिया की जो काफ़ी सारी मिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं और उनकी जो मशीनरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मतलब ऑब्सोलीट हैं। दिस रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्टिविटी दोस्तों, जिनकी वजह से ज़्यादातर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और होता भी है तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होती। नाउ फ्रेंड्स, इसका बी पॉइंट है इन द डेवलप्ड कंट्रीज द टेक्सटाइल मशीनरी इंस्टॉल्ड इवन 10 to 15 years ago has become outdated and obsolete, whereas in India about 60 to 75% machinery is 25 to 30 years old. सो फ्रेंड्स, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो मशीन्स 10 से 15 साल पहले लगाई जाती हैं उनको आउटडेटेड और ऑब्सोलीट करार दे दिया जाता है और उनको दोबारा से अपग्रेड किया जाता है और चेंज किया जाता है। जबकि अगर इंडिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 60 to 75 मशीनरी जो हैं वो 25 से 30 साल पुरानी हैं। नाउ फ्रेंड्स, तीसरी प्रॉब्लम है इरेटिक पावर सप्लाई। पावर सप्लाई टू मोस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इज इरेटिक एंड इनएडुक्वेट विच एडवर्सली इफेक्ट्स द प्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं उनमें जो पावर सप्लाई होती है वो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं होती और काफ़ी कम भी होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और वो क्लॉथ के प्रोडक्शन को काफ़ी अफेक्ट करती हैं। नाउ फ्रेंड्स, चौथी प्रॉब्लम है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। नाउ इसका ए पॉइंट है लेबर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज एक्सट्रीमली लो एज कम्पेयर टू सम ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज। सो फ्रेंड्स, अगर इंडिया की लेबर को दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करा जाए तो दोस्तों यहाँ की जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी दोस्तों यहाँ की लेबर और वर्कर्स बिल्कुल भी काम नहीं करते अगर दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करा जाए तो। नाउ फ्रेंड्स, इसका बी पॉइंट है ऑन एन एवरेज अ वर्कर इन इंडिया हैंडल्स अबाउट 2 looms एज कम्पेयर टू 30 looms इन जापान एंड 60 looms इन द USA। तो दोस्तों अगर एवरेज की बात करें तो इंडिया का जो एक पर्सन है, एक लेबर है, वो 2 looms यानी 2 मशीन्स को ही संभाल सकता है। जबकि अगर जापान की बात करें तो वहाँ का एक वर्कर 30 looms को संभालता है और USA में 60 looms को। नाउ इसका सी पॉइंट है इफ़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन अमेरिकन वर्कर इज टेकन एज 100 द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स इज 51 फॉर UK, 33 फॉर जापान एंड ओनली 13 फॉर इंडिया। सो फ्रेंड्स, सपोज करिए कि अगर एक अमेरिकन वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो 100 है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स कुछ इस तरह होंगी कि यूके का जो वर्कर है उसकी 51 प्रोडक्टिविटी होगी और जापान के वर्कर की 33 और अगर इंडिया की बात करें तो सिर्फ 13 ही होगी। नाउ दोस्तों, पांचवी प्रॉब्लम है स्ट्राइक्स की।
नाउ फ्रेंड्स, इसका पहला पॉइंट है लेबर स्ट्राइक्स आर कॉमन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर बट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफर्स अ लॉट ड्यू टू फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स बाय अ लेबर फोर्स। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये काफ़ी आम बात है कि जो लेबर्स होते हैं वो स्ट्राइक्स करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स करते हैं और काफ़ी जल्दी करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है इंडस्ट्री के लिए। सो फ्रेंड्स, इसका बी पॉइंट है द लॉन्ग टर्म स्ट्राइक इन 1980 डेल्ट अ सीवियर ब्लो टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो 1980 में वर्कर्स ने एक स्ट्राइक किया था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया था इंडस्ट्रीज़ में और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। तो दोस्तों, गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करने में 23 ईयर्स लगे और फिर गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस किया ऑर्गेनाइज सेक्टर को इनकरेज करने के लिए। नाउ सिक्स्थ प्रॉब्लम है स्टिफ कंपटीशन। इंडियन कॉटन मिल इंडस्ट्री हैज़ टू फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम पावरलूम एंड हैंडलूम सेक्टर, सिंथेटिक फाइबर्स एंड फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज़। तो दोस्तों, इंडियन कॉटन मिल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा रिजिड और स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है पावरलूम और हैंडलूम सेक्टर से और सिंथेटिक फाइबर्स और दूसरी कंट्रीज़ के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स से, जिनको कॉम्पीट करना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है इंडिया के लिए। तो दोस्तों, ये थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की कुछ मेजर प्रॉब्लम्स। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। बाय।